नमस्कार बाल दोस्तों। कक्षा 5वीं इकाई 9 विषय हिंदी कैसा शोर चित्र कहानी है। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। आप देख रहे हैं बिरजू चाचा का खेत दिखाई दे रहा है। यहाँ खेत में बहुत सारी सब्जियां हैं। एक दिन सभी सब्जियां इकट्ठी हुई और आपस में उग्र चर्चा करने लगी। चलिए कैसी चर्चा करते हैं देखिए। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी तो बिरजू काकाए પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। दोपहर का समय था, બપોરનો સમય હતો। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। बिरजू काका झाड़ना छायडाમાં आरामથી સૂઈ રહ્યા હતા। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ત્યારે ખેતરની બધી જ શાકભાજી રમવા માટે એકત્ર થઈ। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। ये बधी रमता रमता उग्र चर्चा में पड़ी गई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। बटाकाए कहूँ कि हूँ बधी शाकभाजियों में सर्वश्रेष्ठ छूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। बाळकों अने वृद्धों ने हूँ खूब भावुं छूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे बनती है। ले चाट, कातरी, टिकिया टिकिया एक प्रकारनी रोटली गुजराती में कहीए तो जेवी चटपटी अने मज़ेदार खावानी वस्तुओं माराथी बने छे। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। એટલે કે શક્કરિયાએ કહ્યું કે હું બટાકાનો મિત્ર છું। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। मने पण लोग वधारे पसंद करे छे। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। त्यारे वटाणामांथी दाणा उछळीने बहार आव्या अने कहेवा लाग्या, हमने भूली गया। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। केटलाय प्रकारनी शाकभाजी, पुलाव अने चटपटी कचौरीना हूँ प्राण छूँ। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े अने आवा समये दूधी अने गाजर कूदी पड्या। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। रायतू, कोफ्ता अने हलवो अमारा वगर केवी रीते बनी सके। दूधी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजरे एनी बात कापता ज कह्युं कि हलवो तो मारो पण बने छे। मेरा रूप रंग देखा है। मारू रूप रंग जोयुं छे। कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। कितलो सुंदर लाल रंग छे मारो। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाम सांभळता ज मोढामां पाणी आवी जाय छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। मने खावाथी लोको स्वस्थ रहे छे। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। आ सांभळीने कोबीज आगळ आवी। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। हूँ पण आरोग्य माटे उपयोगी छूं। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। शाकभाजी सिवाय कचूमर अने सलाडमां पण मारू स्थान छे। मिर्च पीछे क्यों रहे अने मरचू कई पाछळ रहे। वह भी कहने लगी। ते पण कहेवा लाग्यु, सभी चुप हो जाइए। बधा चुप थई जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या किम्मत है। मारा वगर तमारा बधानी शुं किम्मत छे। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मारा वगर बधा शाकभाजी फीका छे। मैं पतली और चुस्त हूँ। हूँ पातળી અને ચુસ્ત છું।
भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी અને ભીંડો પણ પોતાની કોમળતા અને અનૂઠા સ્વાદની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા। અબ करेला कैसे चुप बैठता? હવે કારેલું કેવી રીતે ચૂપ બેસી શકે? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। એ બોલવા જ જઈ રહ્યો હતું અને ટમેટાએ એને વચમાં જ રોકી દીધું। તેરા નામ સુનતે ही बच्चे दूर भागते हैं। તારું નામ સાંભળીને જ બાળકો દૂર ભાગે છે। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને ગમે છે। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। આ વાત સાંભળીને કારેલું બૂમ પાડી અને બોલ્યું, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। फक्त रूप रंग જ जरूरी नहीं, काफ़ी नहीं। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ताव જેવી બીમારીઓમાં એને ઠીક કરવામાં લોકો મારો પ્રયોગ કરે છે। આખિર में कलगीदार बैगन आया અને આખરે कलगीदार રીંગણ આવ્યું। उसने सभी को शांत करते हुए कहा। यानी बधाने शांत करता कहूँ, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मित्र तमे बधा पोतपोतानी जग्याए उपयोगी छो अने साचा छो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हळीमळीने रहेवामां ज भलाई छे। बीट, गाजर, बंदगोभी, लौकी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। बीट, गाजर, कोबीज, दूधी અને કેપ્સિકમનો બનાવેલું કચુંબર સ્વાદિષ્ટ હોય છે। આલુ, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। बटाका, शक्करिયું, फुलेवार, ભીંડાથી બનેલી શાકભાજી मनभावन बनती है, એટલે કે स्वादिष्ट बने छे। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मरचू, धाणा अने अदरक मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। इस तरह हम एक साथ मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। આવી રીતે આપણે એકબીજા સાથે હળીમળીને એનાથી પણ મજેદાર બની શકીએ છીએ। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे અને એટલામાં बिरजू चाचा उठी गया। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। बधी शाकभाजी आम तेम भागवा लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। दूधी, कारेला અને કાકડી વેલાઓ पर जने बेसी गई। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। शक्करिયું, बटाटा, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुसी गया। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों में छिप गए। भींडो, वटाणा, રીંગણ, टामेटू ये छोड़ना डालियों में छुपाई गयु। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए और बिरजू चाचा पोताना काम में मशगूल थई गया। कठिन शब्दों के अर्थ। अनूठा का मतलब होता है उत्तम, अद्वितीय। ज्वर, बुखार गुजराती में जेने ताव कहवाय। काफी का मतलब होता है पर्याप्त। दोपहर, मध्याह्न गुजराती में जेने कहवाय बपोर। फीकी एटले के स्वादहीन, सरताज, सर्वश्रेष्ठ। सम्मान एटले के मान। चाट, चटपटा व्यंजन। आखिर का मतलब होता है अंत। मज़ेदार का मतलब होता है स्वादिष्ट। लिज्जत एटले स्वाद। पुलाव, सब्जियों और चावल से बना व्यंजन। हलवा एक प्रकार की मिठाई। मनभावन एटले के मन पसंद। इस इकाई में कुछ मुहावरे भी है, जैसे कि नौक झोंक करना का मतलब होता है उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना। बात काटना तो बीच में बोलना। अब इतना ही। स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे।